औरत को मैं देखती हूँ और मेरा ऐसे एकदम डार्क माइंड हो जाता है। ओले ऑफ कोर्स अंदर से एनर्जी नहीं है तो बाहर बॉडी तो कोई काम की नहीं रहेगी। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए मिर्जापुर के सीजन 3 एपिसोड 8 का रिएक्शन। सो लास्ट एपिसोड जो हमने देखा था उसमें किस तरीके से यहाँ पे जो हो रहा है ना, भौकाल मच रहा है, और क्या वहाँ पे गोली लगी है कि नहीं गोलू को, वो चीज देखनी होगी। क्योंकि अगर गोलू को गोली लगी तो वहां पे जो है ना गोली खा के मर जाएंगे हमारे गुड्डू भैया। तो अब वही चीज है, देखते हैं क्या होगा। देख लेते फिर, आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कौन सी जगह है भाई? मिर्जापुर जौनपुर बॉर्डर। ये बॉर्डर है। पहाड़ बन गया, बॉर्डर आ गया। इतना कचरा। ओ ओए, ये किसकी लाश है? गोलू? नहीं जूते तो वैसे ही लगे। नहीं, मुझे तो नहीं लगा ऐसा। देख, आए तो हैं वापस, अब घर पे आ गए। आने में थोड़ा देरी हो गया। नहीं, आपका कपड़ा लेके आ रहे हैं, चेंज कर लीजिए। यार गोलू को भी मार दिया। मेरे को वो लाश ऐसे लग रहा है दोबारा से देखूं। ये क्या हो गया? क्या हो गया? अब आने के बाद कुछ बताएगा या नहीं? हद है। हाथ पे, खुद के हाथ पे चलाए क्या? पता नहीं यार क्या हुआ है। गन शॉट के तो नहीं वुंड है। बाप रे बाप। लाइए। हम आपके सामने ज्यादा बोलते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखिएगा। चुप काहे बैठे हैं? बताइए ये कैसे हुआ? बड़ा मुश्किल से परिवार संभाल रहा है। अब आपका पहले से भी ज्यादा जिम्मेदारी बनता है ना। अच्छा ठीक है, हमको वजह नहीं जानना है। बस आप एक बात का गांठ बांध लीजिए, सबको जरूरत है आपका। वो तुमको? हम सब में नहीं आते। हमको सबसे ज्यादा। गोलू का क्या हुआ? छोटे इसको अपनी बीवी मान लेगा क्या? पता नहीं यार, लग तो रहा है कुछ होने वाला है। ओ ओ नो, भाभी है तेरी वो कमीने। बता के तो दे, फिर बाद में शादी कर लो। आगे बढ़ चुके हैं ये लग रहा है। गोलू का ही तेल लेने अब तो इनके लिए ऐसा ही हो गया है। ओ इसको ये मेरे से प्यार करती है तो यही मेरी। अब जो मिला है वही ऊपर से भाई लानते दे रहा होगा तेरे को। इतने टाइम से विचार अब कुछ फील हुआ कि ये अलग है, कुछ ये अलग है कि नहीं? ओ इनसे हो पाएगा? ओ तेरी ओ नहीं। नहीं, खड़ा नहीं हुआ। हम भी तुम्हारा जरूरत का ध्यान रख सकते हैं। ओ अच्छा ऑटोमेटिक हो गया ऐसा।
एक बार तो हिट मुझे- होना मुझे चाहिए भी यार। लग रहा है। गोलू का प्यार एक बार तो हिट होगा। नहीं, इसको पता लग जाएगा किसी मोमेंट पे कि ये छोटे हैं, बड़े नहीं है। हाँ, क्योंकि बड़े का छोटे, छोटे का बड़े भी हो सकता है। ये मेरे माइंड में आया था पर मैंने बोला नहीं। ओह, आंखें बंद रखनी चाहिए ऐसी चीजों के टाइम पे। बच्ची हूँ मैं, 21 साल की हो गई हूँ अब। ये कौन है? यार मेरे को लग रहा है जला दिया है उसको। ओह नो, भैया है। ये गोलू तो नहीं होनी चाहिए। नहीं पता यार, क्योंकि वो उसके साथ कर रहा है तो अगर मतलब- गोलू को ही मार देना तो मिर्जापुर बंद कर देना। सच में कोई मतलब नहीं है। फिर अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को आप मार दोगे तो फिर जो ऐसा लगता है मुझे नेक्स्ट सीजन से हम जो देख रहे हैं ना उनको भी एक एक करके मार देंगे। कि तुम भी काहे देख रहे हो? शरद भी नहीं हो, बीना भी नहीं, कोई बचेगा ही नहीं फिर। एक तो चेहरा भी दिखाएंगे पूरा जला गला। गोली दीदी की गाड़ी भी पास ही में मिली है। ओए, यार मुझे पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है ये गोलू है। ऐसे लग रहा है बस किया गया है तो कुछ। शक्ल शक्ल देखो। अरे के पापा की क्या हालत होगी। ये गुड्डू भैया बोल रहे को हो? कमजोर समझेंगे। कुछ बचा ही नहीं गुड्डू। ओ भाई, कि लाइफ में गोलू ही बची थी और लाइफ खत्म कर क्या ली। हो गया? ओह माय गॉड। अब लग रहा है मेरे को कुछ रखा नहीं है उस गद्दी में। इतने सब लोग मर रहे हैं, इतना सब खराब हो रहा है। हाँ, हो गया ये। पर अब मुझे लग रहा है अब एक ही पारा रहेगा गुड्डू भैया का। जो आएगा झापड़ गोली मरेगा। और इस बार इन्होंने अपना वाला म्यूजिक भी नहीं रखा हो। हाँ। आगे मैं बोलता हूँ उसी टाइम पर नौती लग जाती है। इस बार नहीं पढ़ा तूने, डायरेक्टेड बाय गुरमीत सिंह। हर बार पढ़ती है। इनकी भी बेल एप्लीकेशन लिखनी। लाला मर गया, गोलू मर गई, उसके पापा मर गए। मेरे को लग रहा है ये रमाकांत सर भी खुद को शूट करने वाला है ओ बहुत नहीं, जल्द। ये उसके पास गए हैं, कविता वाले के पास। उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया। क्या नाम था उसका? अहमद नाम था, क्या था? फैज था या तो अहमद था। क्यों किए? आंखों में आंसू। क्या चाहिए? क्यों किए? यस, ऑफर मिला था, अच्छा था, कर दिए। पैसों के लिए। पूरी जिंदगी सड़ते रहोगे, ये अच्छा है। बाहर भी तो सड़ रहे थे, परिवार भी तो देखना है। बाहर थे उनके लिए तो कुछ कर नहीं पाए, हम अंदर रह लेंगे, कम से कम वो तो निश्चिंत रहेंगे। ओ लाइफ इंश्योरेंस हो गया काइंड ऑफ। इन सबसे आगे बढ़ सकते थे। आपको एक गुप्त रहस्य बताएं पंडित जी, केवल एक ही चीज मायने रखती है, मैं क्या? मैं क्या सोचता हूँ, मैं मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या महसूस करता हूँ। आप, ये समाज क्या चाहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ सेल्फीज हो रहे हो। ऑफर मिला था, पैसे दे रहे थे जौनपुर वाले, बस कर दिए खेल। इससे ज्यादा आपके समझने के लिए और कुछ नहीं है।
आप हमें अपनी उम्मीद मत खोजिए। हम आपके बेटे नहीं हैं। और पता है ऐसे होते हैं, आपको पोटेंशियल लोग मिलते हैं और जब वो अपनी लाइफ वेस्ट करते हैं ना, आपको होता है क्या किया। अरे सन्नाटा। ये वो हल्क का ट्रांजिशन लग रहा है। गुड्डू ये बहुत बड़े हो जाएंगे, ऐसा और ग्रीन कलर के हो जाएंगे। पागल है तू। ये यही हो रहा है, यही हो रहा है। वही बहुत ज्यादा। अरे रे 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 बहुत ज्यादा हो रहा है ये। ये छींकते हैं ना तो कोकेन निकलता है। क्या लगता है क्या हो सकता है अभी? उस औरत को मैं देखती हूँ और मेरा ऐसे एकदम डार्क माइंड हो जाता है। ऑफ कोर्स अंदर से एनर्जी नहीं है तो बाहर बॉडी तो कोई काम की नहीं रहेगी। छोड़ दो। ऊपर से वही याद आएगा ना, गोलू हेल्प कराती थी। और कितना अंधेरा दिखाया है। मायूसी पूरी। मुझे लग रहा है पता है, इसको भी प्यार हो गया था गोलू से। चलो बच्चों, आज की छुट्टी। कल यूनिट टेस्ट में सब अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है? ला, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? कल तुम्हारा था, दूसरे छोटे वाले बहुत शैतान करता है। बहुत ज्यादा। मम्मी गुड्डू भैया ऐसे लग रहा है सब छोड़ छाड़ के अभी घर आए हैं, कुछ नहीं चाहिए। आए भी अभी पता झुक के आए हैं। उनका अच्छा है, ये लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बस देख के चले गए। जी दाऊ जी आइए। ये गोलू की बॉडी बॉर्डर पे फेंकवाने का मतलब साफ है। गुड्डू को चैलेंज और त्यागी गोलू को मरवाने का ब्लेम तुम्हारे ऊपर ही डालेंगे सर। हम जानते थे दद्दा और भरत खिसिया कर हमें ही नोचेंगे, इसलिए हम सोच लिए हैं कि गोलू की डेथ का ब्लेम लेने से बेटर है उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लें। कैसे? भौकाल भी बढ़ेगा और मैसेज भी जाएगा गुड्डू को लाउड एंड क्लियर। अच्छा कि हम नहीं किया। देखो शरद, इस समय पूर्वांचल में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में तुम हो। यदि तुम गोलू के हत्या की जिम्मेदारी लेते हो तो गुड्डू अटैक जरूर करेगा। बहुत गंदा वाला। टुकड़े भी नहीं तुम मिलेंगे। प्लान बनाओ, ये तुम पे निर्भर करता है। और सोचने वाली बात यह है कि शिकार तुम्हारे बनाए जाल में फंसने के लिए क्यों चल के आएगा। क्या आप हम पे ट्रस्ट करते हैं ताऊ जी? काल के गाल से निकाल के लाए हो। ओ वाह। यमराज आधे रास्ते से लौटे थे, क्या बात। घर मिला, परिवार मिला, जमीन आसमान देख रहे हैं और पूछते हो ट्रस्ट करते हैं। वाह। वाह भाई वाह। आप जो सुझाव दिए हैं हम वो कर सकते हैं, लेकिन वो करने से पहले हम आपसे माफी और इजाजत दोनों मांगना चाहते हैं। माफी क्यों? अब क्या करेगा? वो थोड़े इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना उनसे, उनकी माँ मेरे को दिख जाती है, होने ही नहीं देती है उनको कनेक्ट। लखनऊ। तुम श्योर हो कि ये चॉइस ठीक रहेगा? बात चॉइस लेने की नहीं, चांस लेने की है। और अगर हम ये चांस लेते हैं तो पूरा प्रदेश भय मुक्त हो सकता है।
पर इससे मम्मी जी और लल्ला को खतरा हो सकता है। गुड्डू दबाव में आके कुछ भी कर सकता है। गुड्डू का स्वभाव अस्थिर जरूर है, लेकिन त्रिपाठी परिवार को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए उसका ईगो है। हमें उसी को चैलेंज करना है। गुड्डू भस्मासुर राक्षस की तरह है। पराया हो या परिवार, जिस पर हाथ रखा वो भस्म हो गया। त्रिपाठी परिवार जब तक वहां है खतरे के दायरे में रहेगा। माधुरी, डिसीजन लेने में देर नहीं करना चाहिए। क्या डिसीजन? अटैक ऑन मिर्जापुर? नहीं, अटैक कैसे करेंगे लोग? मुलाकात है भैया। लाला को भी मार दिया था ना, अब वो भी। अब उनको यूजलेस लगता होगा सब। ये हर किसी से मिलने जा रहे हैं, पहले घर वालों से गए, पापा से मिलने आए हैं। अकेले पड़ गए हैं पापा। शबनम को किस नहीं किया होता तो फिर ये नहीं होता आज। फोन नहीं उठाया बेचारी का। हमको घुटन हो रही है। साला जो पास आता है निपट जाता है। एक्चुअली इतना दर्द बढ़ता चला जा रहा है, महसूस ही नहीं हो रहा है। हम सुन पड़ गए पापा। वो गद्दी सैक्रिफाइस मांगती है। आप कहाँ से लाते हैं इतनी हिम्मत? आप काहे नहीं टूटे? टूटे तो वो भी। क्या करें बताइए, क्या करें? तुम पहली बार हमसे कोई राय मांगने आए हो और पहली बार हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। हमारे तरीके उसूल कोई मायने नहीं रखते थे। लगता है सब ढोंग था जो कर रहे थे हम अपने साथ और अपने परिवार वालों के साथ। आपकी लड़ाई इन्हीं असूलों पे चली है पापा। गलत चीजों के लिए लड़ रहे थे हम दोनों। लगता है तुम्हें लड़ना नहीं प्यार करना सिखाना चाहिए था, और खुद को भी। पर शायद ये समझने में बहुत देर कर दी है हम। शायद से क्या करेंगे पापा? क्या करना चाहते हो? बदला। मन क्या कहता तुम्हारा? अभी कोई वॉर नहीं चाहिए, ऐसा हो रहा है पता है। अभी कुछ नहीं। मन ही तो नहीं टटोल पा रहे हैं। ये हाथ है, दुश्मन दिखता है हटा देते हैं। मारना ही आता है तो मारो। सच में? क्या बात! यहां आकर हमने एक ही चीज सीखी है। ओह, क्या? सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वही उसूल है। वो उसकी कहानी ने दिल छू लिया है इनका। हाँ भाई वाह पंडित जी, बदल गए। आप बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी हम पे। तुम पे नहीं, खुद पे छोड़ दिया।
गए असूल बाढ़ में। पेलो सालों को। सर्वाइवल। जय सर, मैं सीनियर कांस्टेबल पाठक। आ गए सस्पेंशन से वापस। बढ़िया सर। एक बात बताओ जी कि गुड्डू पंडित को जानते हो? सर, पूर्वांचल में उसको कौन नहीं जानता। तो इसको बोलो आईजी साहब ने ऑर्डर दिया है, आके मिले हमसे पुलिस स्टेशन में। सर, मिर्जापुर में गुड्डू पंडित से मिलने के लिए उसका परमिशन लेना होगा। वाह, पुलिस वालों को। नहीं सर, हमारा मतलब था कि अगर उससे मिलना है तो जाना तो हमें ही पड़ेगा ना। वो नहीं आएंगे। वटेंगी बंदूकें सब में होगा हमला। राख होगा शहर सब क्या बुलाता है हमको, हम सबको गुंडा, अर्थात जिंदगी से मौत तक ले जाने वाला कर्मचारी। ओ तो गुंडा बनूं? जौनपुर जाना, असला चाहिए मिलेगा, और चाहिए और मिलेगा। शर्त है जौनपुर को शमशान बनाना है। ओ भाई, किसी पे भी शक हो या शकल पसंद ना आए ठोक दो। क्योंकि हम सबको चाहिए इज्जत। अरे और उसके लिए हम क्या करेंगे? ठोकेंगे। जौनपुर की के रख देंगे। जौनपुर था हो जाएगा, था। युद्ध होने वाला है। भैया जी, 2 पुलिस का गाड़ी फैक्ट्री के गेट के बाहर वेट कर रहा है। तुमको यहीं रखो। तौसीफ, हाँ भैया जी। आओ। हटे, अंदर डालो, अंदर डालो। इसको चलो। कालीन। कितना प्रॉपर कारपेट का बिजनेस लगा रखा है नहीं? हम तो कुछ गलत कैसा काम चल रहा करते ही है नहीं। आपका कारपेट का बिजनेस? चल रहा है, दौड़ रहा है। विशुद्धानंद दुबे जी, आप काहे भटकते हुए यहाँ आ गए? मिर्जापुर की ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फोर्स हमारे अंडर काम करती है। जो नहीं करते हैं वो दूर रहते हैं। कारपेट चाहिए तो बताइए। पोस्टमैन हैं हम, और वो भी बहुत महंगे वाले। जी मैडम। जी जी, बात कर लीजिए। माधुरी सीधा बात करेगी। माधुरी यादव बोल रहे हैं। सीधा मुद्दे पे आते हैं। बीना त्रिपाठी और उनके सुपुत्रों को तुम होस्टेज बनाए हो। तुम उनको सुरक्षित हमें सौंप दो। इसके बदले में रमाकांत पंडित का केस हम पर्सनली देखेंगे कि उनको फांसी की सजा ना मिले। फिलहाल तो केस उसी तरफ जा रहा है, मालूम तो होगा तुम्हें। गुड्डू पंडित? हाँ, सुने हैं सारे प्रदेश का भार सीएम पे होता है। आप कहीं एक जिले का भार ज्यादा तो नहीं उठा रही हैं? और ऐसी क्या नौबत आ गई कि हम जैसे टुच्चे से पर्सनली सीएम फोन पे बात कर रही हैं? बीना त्रिपाठी कोई गुलदस्ता नहीं है जो हमारे सजी पड़ी है। हमारा होती तो बचती नहीं।
हमारे पापा को कुछ हुआ तो? याद रखना, मिर्जापुर में घुस के मारने से सिर्फ एक ही चीज रोक रही है हमें, हमारी फैमिली की सेफ्टी। ठीक है, जिसको जो जरूरी लगेगा वो करेगा। जनता के हित में निर्णय लेना आपका काम है, आप सीएम हैं। निर्णय तो हम ले चुके हैं। हमने सोचा बस रमाकांत पंडित को बचाने का एक मौका दे देते हैं तुम्हें। सुना है अच्छे आदमी है। और हम गलत भी हो सकते हैं, आखिर है तो तुम्हारे ही पिता। मैं बता गुड्डू बोला तुम्हारे पति की बात छेड़ू मैं। यूज एंड थ्रू। बढ़िया फ्लिप फोन है यार, मत फेंको। अब वापस सोचेंगे ये वॉर के बारे में। पागल हो जाएंगे गुड्डू सच में। सीएम ने रोक दिया अब कहीं ना। आज हम मैथ्स का डर निकालेंगे। मुझे वहाँ होना चाहिए था। कौन यहाँ बता सकता है कि मैथ्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। सही है, सब यही बोलते हैं। आत्मा समझोगे तो सताएगी ना कृष्णा। हम बताते हैं, मैथ्स का फुल फॉर्म होता है मेमोरी। हाय मैम। हाँ, मेमोरी एटीट्यूड में क्यों रहती है? एक्यूरेसी, टैलेंट, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी। अभी तुम एक मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। 18 + 5/4 मैं आता हूँ। बोलो। इतने छोटे बच्चों को इतना हार्ड? जज अंकल का ट्रांसफर हो गया, लखनऊ से स्पेशल जज बुलाए हैं और हियरिंग की डेट भी इसी हफ्ते की। ओले, क्या सीएम पूरा लगाने में लगी हुई है। सब किस हो गया? अब जो होना था वो हो गया। पापा को बचाना नामुमकिन सा लग रहा है। चुप रहो तुम। अभी जाएंगे गुड्डू के पास। पुराना जमाना में किसी का कोई करीबी मर जाए तो दुश्मन भी युद्ध रोक देता था ताकि शोक मनाने का समय मिले। माधुरी इतनी कठोर हो जाएगी ये हम सोचे नहीं थे। खुद फोन किया है। फोन करती है मीनन। आपका शोक मनाना जरूरी है, नहीं तो संतुलन खो देंगे। डिसीजन कैसे लेंगे? शोक दुश्मन को मार के मनाते हैं। हम आपको रोकना नहीं चाहते, सिर्फ चिंता करते हैं कि अपने पापा और हमारे बीच आप किसको चुनेंगे। सीधी बात है पापा। लल्ला और आप हमारी जिम्मेदारी हैं। जुबान वो डर रही है। डर रही है, उसको डर लग रहा है। रही बात हमारे पापा की, जो जिंदगी में बहुत खोए हैं, उन्हें नहीं खोएंगे। चिंता मत करिए। फटाफट ले लिया। माँ का दिल है ना हमारा, चिंता कैसे नहीं करेंगे। इसको पता ये साइको है पूरा। हमें आप पे भरोसा है। झूठी। आप जो भी सोचें इसे पसंद भी वही आते हैं। है ना मेरा बेटा, है ना मेरा बेटा। बेटा बोल हाँ हाँ क्या माँ? घेर गए हैं गुड्डू। पर एक चाहती क्या है यार? आज बहुत दिनों बाद मीठा बना है इस घर में। नहीं तो एक बार बाहर ध्यान फंसेगी दीजिए। उल्टा। ये माहौल ऐसा ही रहे, बदले नहीं। शरत के साथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अकाउंट क्लोज करना चाहिए। वैसे भी उस पर भरोसा करके गलती हो गया आपसे। हमसे भी। खाना का टाइम काम का बात नहीं, ये रूल तुम ही बनाए हो ना। For daddy, no rule. सही बोले गिन्नी। नो रूल।
दद्दा, हम सोच रहे थे कि कब तक यही धंधा करते रहेंगे। सिवान में थोड़ा सैचुरेट हो गया है, एक्सपांड करना चाहिए। वो पूर्वांचल में बहुत उथल पुथल हो रहा है, लाभ उठाया जाए। गाड़ियों का चोरी, दारू, ये दोनों इलीगल व्यापार है, भूतला गए। इसीलिए धीरे धीरे आगे बढ़ने में समझदारी है। दादा अपने टाइम के हैं। दद्दा, आप अपना मन काहे नहीं बना लेते? हम कुछ करते नहीं तो कहते हैं कि ढीला पड़ गया है, कुछ करने को चाहे तो हाथ पकड़ लेते हैं। आखिर आप चाहते क्या है? सुनो, नहीं, इंपॉर्टेंट बात आप बोल रहे हैं। गोलू खत्म हुई है, बदला नहीं। गुडुआ अभी भी जिंदा है। अरे गुडुआ तो अपना कबर खोद के खुद बैठा है, हमको कुछ करने का जरूरत नहीं। जब तक पूर्वांचल में हम अपना दबदबा नहीं बनाएंगे ना, कुछ नहीं होगा। एक बिहारी सब पे भारी। कहावत सुने है ना, दुनिया के सामने सब ठीक है पर घर में गर्मा गर्मी नहीं। फिर से रूल लग गया। ठीक कहती हो तुम, फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं बड़े कि मन शांत रखोगे तो दिमाग भी शांत रहेगा। और इस सब के बीच में तुम सलोनी को भूल गए। कहाँ भूले? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है दादा, ये तो बहुत ध्यान रखता है हमारा। कल तो पूरा ध्यान रखता है। लेकिन कितना दिन हो गया है तुम लोग कहीं बाहर घूमने को नहीं गए हो? जाओ घूम आओ। अर्जेंट मैटर है, वो निपटा ले फिर जाएंगे। अरे हम हैं ना, हम संभाल लेंगे। नहीं नहीं, दद्दा पे चिल्ला रहा है। हमें करना पड़ेगा। आप कब तक लूट लेंगे हमारा? गिन्नी, बहुत हो गया जलेबी का, ज्यादा खाओगी तो पेट दुखेगा। और स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा है इनको? हाँ चलो चलो, नाश्ता खत्म, चलिए। हम छोड़ देंगे इनको, स्कूल उस तरफ जा रहे हैं। नहीं, सलोनी छोड़ देगी गिन्नी को। आप लोग आपस में बात कीजिए और एक सहमति पर आइए। हमें जाना पड़ेगा, हम दद्दा से बाद में बात कर लेंगे। चलो बेटा गिन्नी। मेरे को लगा कल रात इनका सब सही हो गया। मुझे भी यही लग रहा है। अब ये जाएगा पता घूमने नहीं अभी कल क्या पर इसको हुआ है। घूमने से ज्यादा इसको ये भी है, पूर्वांचल चाहिए। यार क्या हुआ है? मेरे को लग रहा है कल हुआ हाँ, है ये कुछ, भी डाउटफुल है थोड़ी। कुछ हुआ है कल। चौहान पोजीशन एंट्री पे है सर। श्रीवास्तव रेडी है सर। हिमांशु तैनात है सर। मिश्रा एग्जिट पे सर। ठीक है, जो चाय सुट्टा पीना है अभी पी लो, और छोटी से छोटी गतिविधि जो है उस पर नजर रखो और हमको इन्फॉर्म करते रहो भाई। ओह, ये तो वो है ना गुड्डू में कि टीम में न्यू कमर था ये। नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। पापा आज पहला पीरियड मैथ क्लास है, मैंने सारा होमवर्क कर दिया, आप टेंशन मत कीजिए। पापा आप तो कुछ सुनते ही नहीं हो। ये अभी भी स्कूल ही आए हैं। मेरे को लग रहा है गुड्डू जिंदा है। मेरे को गोलू, यही लग रहा है, गोलू जिंदा है भाई। उन्होंने कुछ और किया है। अब अगर ये वापस इधर गए तो ठीक, उधर गए कुछ खाने का लेके आए हैं हाँ, उसके लिए। फिर उधर गए। हाँ, गोलू जिंदा है। जल्दी नहीं मर सकती वो उसको गुड्डू को कमजोर करने के लिए किया है ऐसा सब। ताकि कैसा कि भाई गुड्डू और जौनपुर की लड़ाई होगी, उसमें ये फायदा उठा जाएंगे। ओह नो, सलोनी आ गई है। फॉलो किया है भाई ने। गेट बंद किया कि नहीं किया? ओ तेरी तो, पीछे तो देखो। आज तो डिसीजन ही है, अगर ये कुछ नया सबूत लाए तो। Now the court is in session. पापा प्रणाम गुड्डू भैया।
क्या? कैसे रिस्पेक्ट? जज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली। हाँ यार, अलग ही। पर ऐसे इज्जतदार आदमी ऐसे बहुत होता है ना, वो अकेला ही होता है इन दी एंड। गुड्डू जिंदा है। गोलू जिंदा तो गुड्डू भी है ही ना यार, गलत नहीं बोला मैं। गलत टाइम पे बोला। ओह हेलो। डोंट टेल मी, इसको मार देंगे अब ये लोग। ये लड़की कौन है और इसको ऐसे बांध के कहाँ रखे हैं? पकड़ है फिर पकड़ है। भाभी तुम चुप करो। तुम्हारी तो भाभी हुई ना शत्रुघ्न। सलोनी तुम्हारे तो लोड़े लग गए। भाभी एक बार बात सुनिए हमरा। भाभी हम मजबूर थे, हम आपको सब समझा देंगे बात। ओह नो। अरे बात तो सुनिए हमरा। छोटे हमको छोड़ो, तुम सब जान के भी हमारे साथ ही धमकी। दत्ता को मारने वाले थे, अब इनको भी मारना पड़ेगा। छोटे छोड़ो। अरे अब इसको भी बंद करेगा क्या? छोटे ओह नो यार, एक सही में इसमें दिमाग सच में नहीं है। एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। भाभी हम आ रहे हैं आपको लेने। 2 लाइनों में गोलू ने गाड़ मार दी। सच में गोलू खतरनाक है भाई। क्लोजिंग आर्गुमेंट। हमें कुछ नहीं कहना जैसा। ओह नो, कोई क्लोजिंग आर्गुमेंट नहीं दिया। गुड्डू गुड्डू को होगा, कुछ तो होगा। केस नंबर 48673 द ट्रायल स्टेट वर्सेस रमाकांत पंडित। ये कोर्ट रमाकांत पंडित क्या हो रहा है? पुत्र वीरेंद्र कांत पंडित को दोषी मानता है। ओह नो। और सजा देंगे, उससे पहले कर लो जो करना है। रमाकांत पंडित आप खड़े हो जाएं। रमाकांत पंडित को धारा 353 फॉर किलिंग सिविल सर्वेंट और धारा 302 के तहत सजा। प्रोसिक्यूशन शुरुआत से ही झूठा केस लड़ रहा है जज साहब। क्या? हम रॉबिन, राधेश्याम अग्रवाल ये सब जानते हैं, और हम जानते हैं कि एसएसपी मौर्य और रमाकांत पंडित गुड्डू पंडित को अरेस्ट करने के लिए ही गए थे। वही केस था, और हम ये इसलिए जानते हैं क्योंकि गुड्डू पंडित के सारे इलीगल धंधे और ब्लैक मनी का प्रूफ हम ही ने रमाकांत पंडित को दिया था। प्रोसिक्यूशन और पुलिस कोर्ट में ये बात छुपा रही, हो सकता है कि इनकाउंटर की बात भी छुपा रही। हम कोर्ट में सारे प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। पगला गए हो क्या? कोई भी आएगा कुछ भी बोल देगा। हाँ? ऐसे थोड़ी होता है, कोर्ट है कोर्ट। तू भी फंसेगा। अरे पंच भाई, आप इतना क्यों फपल रहे हैं? अगर प्रोसिक्यूशन का केस स्ट्रांग है तो आप भी फ्रंट फुट पे लड़िए ना। किसने रोका है? हम डरते नहीं है किसी से, पर ये जनाब है कौन? हर बार आते हैं, अपनी सीट गर्म करके निकल लेते हैं। अगर इनके पास सब कुछ था तो आज तक बोले क्यों नहीं? ये बात भी है। जज साहब, ये एक इंपॉर्टेंट केस है और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। जनता के सामने कोर्ट की इमेज खराब होगी। दुबे जी, अगर आप इससे आगे कुछ भी बोले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा आप पर। पहले आप तुम्हारी आदत रखिए कोर्ट की। अरे जो सही लगता है, अगर वो बोल भी नहीं सकते तो लगाइए हमारे पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से। बैठ जाइए आप। ये कोर्ट है, शांत हो जाए। साइलेंस। इसको ऊपर से ऑर्डर है तो ये तो करेगा, पर अगर लोग गुस्सा हो गए। साइलेंस इन द कोर्ट, साइलेंस। ये कोर्ट अपना फैसला होल्ड करती है। यस। और पुलिस को यह आदेश देती है कि राधेश्याम का बयान तुरंत रिकॉर्ड किया जाए। उसके बाद ही अगले हियरिंग की डेट डिसाइड की जाएगी। कोर्ट इज डिसमिस्ड। बच गए। मुंह तोड़ देंगे इसका। क्योंकि अब ये भी फंसेगा।
सोच रही हूँ कि अच्छे भले बाहर आए थे हम। आइए रॉबिनहुड, खजर एंट्री लिए हो। आइए आइए। गुड्डू पंडित का प्लान कुछ बहुत खतरनाक था और मुझे लगता है रॉबिनहुड को पता था ये होने वाला है, मतलब पता था मतलब कि गुड्डू कुछ करने वाला है, तो इसलिए उसने बचाने के लिए किया। ट्राई कर रहे हैं। मेरे को तो लगा गुड्डू और रॉबिन ये मिले हुए थे दोनों। कुछ गड़बड़ हो जाए तो भूल चूक माफ। मैडम से बात करो। मैडम, आईजी दुबे का फोन है, वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। नमस्कार मैडम। मैडम, रमाकांत पंडित का केस जो है वो आगे बढ़ गया है और गुड्डू के लिए जो प्लान किया था वो भी फेल हो गया है। हाँ, कोई बवाल ही नहीं किया उसने। और बाकी जानकारी पर्सनली आपसे मिलकर आपके सामने ही आपको देते हैं। जय मैडम। फिर से फेल। अब बस यही बनाते रहो, वेट भूखते रहो तुम लोग बस। ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको जरूरत पड़ती रहेगी, तो आपका नंबर सेव करके रख लिया है। चलिए ठीक है। ओए वाह वाह, गुड्डू ऐसे ही मर जाएगा लगता है। गुस्सा नहीं है हम, सेट है बस। मुंह ऐसा है हमारा। सबको लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें प्रोटेक्ट करने की, जैसे हम तो जिम्मेदारी संभाल ही नहीं सकते ना। एक बात बताएं, आप लोगों से ज्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं। पापा नहीं है क्या हमारे? उनको बचाने के लिए पूरी कोशिश नहीं करेंगे क्या? कोई अलग परिवार से हैं हम? वो तो हम हैं। हमेशा से समझते थे कि पैसे से और अपने से ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में कुछ नहीं है। फिर तुमसे मिलके समझ में आया कि दूसरों के लिए जीने में जो खुशी है वो किसी भी चीज में नहीं है। हाँ, पति मिला। टिम्पी, हम बंदा अच्छा है। जो किए अपने इस परिवार के लिए तो किए ना। हाँ, थोड़ा सा चूक गए, तुमसे छुपा के रखा। टिम्पी पंडित, राधेश्याम अग्रवाल को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दोगे क्या? प्लीज प्लीज प्लीज। बेचारा। नहीं मिलेगा बेनिफिट ऑफ डाउट। मिल गया है। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। Have good sex। उसके अलावा भी दुनिया है। तू तो चुप ही करके बैठ। अब देखा मैंने पूरे एपिसोड में कैसे जबान चल रही थी तेरी। आ गए। स्पाई क्यों कर रहे हैं यार? भाई इसको रॉबिन से अभी कोई बात करनी है। अरे वीडियो कॉल, ओ वीडियो बना रहे क्यों? नहीं, वापस आइए। फोटो ले रहे हैं हैप्पी फैमिली की। बढ़िया फैमिली फोटो। गुड्डू भैया, आप भी आइए ना, आपके बिना कैसी फैमिली फोटो? नहीं, हम कैसे? हम थोड़ी हैं राजा बेटा। गुड्डू, काहे सबूत दिए पापा को? भैया वो इसको पता इन्होंने लगा जो भी किया पापा के कहने पे किया। इनमें जबान नहीं है, तुम्हारी हेल्प लगती है इनको बोलने में। अब ऐसे तुम मुचोदी में नंबर 1 हो बहू। भैया, हम जानते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सबूत किसने दिया। आप बस गुस्सा हैं क्योंकि आपको लगता है कि हमने आपको धोखा दिया है। फर्क पड़ता है।
राधेश्याम अग्रवाल को सब पता था। व्यापार का, परिवार का। क्या खेल की वो भोसड़ी के? खेल? भैया आप गलत समझ रहे हैं। देखिए छोटा भाई समझिए, माफ कर दीजिए। माफी। हमारा एक ही छोटा भाई था गुड्डू पंडित। नहीं परिवार जान गए तुम। अच्छा वो सब ब्लेम क्या सोचे थे? गुड्डू बैल है, गुड्डू चूतिया है, कुंड बुद्धि है। इनको तो लपेट लेंगे यार, चरखा है भोसड़ी का, है ना? गुड्डू क्यों है वापस? क्या कहते कि वापस नहीं आना? कहते ना कि ये परिवार संभाल लेगा, खुद को चलो निकलो यहाँ से, जाओ। अरे अंधा गई हो तुम। हमसे नफरत करते करते हमारी अम्मा भी गई। मेरी अम्मा हमें गले भी नहीं लगाती अब, है ना? तो बन गया परिवार। ये सबूत नहीं देता, पापा ना मारते और ना वो जेल जाते। हम तो निकम्मे थे ही हमेशा से। हमारा अंडा चलता रहता कहीं दूर, है ना? सबसे दूर, परिवार से दूर। इनको क्या है ना, इनको औकात याद आ गई अपनी। क्या औकात? क्या औकात? हमारी औकात की क्या बात कर रहे हैं आप अपनी बताइए ना। नहीं एक मिनट, हमारे पास में कुछ नहीं था, हमने फैमिली पाई है। आपके पास तो सब कुछ था, आपने तो सब कुछ गवाया है ना। एक गोलू थी, वो भी चली गई। ये नहीं बोलना था अभी। हमने वार्न किया था उसको पर रोक नहीं पाए। लेकिन अब हम हमारी फैमिली को आपको और दर्द नहीं देने देंगे बस। ओह, इनको अलग ही कर दिया। पूरा ही अलग कर दिया। गोलू से मिले थे? हाँ, अब ये पूरा कर लेंगे। अपना अकाउंट क्लोज किए, पूरा पैसा लिए और निकल गई। पूरे शहर गोलू गोलू कर रहे हैं। हाँ, यही तुझे बताया ही नहीं। चूतियों की तरह ढूंढ रहे हैं उसे। तुमसे क्यों तक नहीं निकली? हैं? नहीं ना, परिवार संभाल लेते। हम ही संभाल रहे हैं। जिंदा जला दिए गोलू को। ओ नो नो नो! ओ भाई ये क्या हो रहा है? अरे यार गुड्डू नहीं। पागल हो गए गुड्डू, बस भाई रुक जा। उसकी आंखें खत्म कर दी हैं। ओह नो! भाई मैं नहीं देख पा रही। पागल अलग पागल है क्या यार? ये ऐसे कैसे मार? जानवर हो गया है गुड्डू। अब खुद देख के शौक हो रहा है कि क्या किया। मेरे को लग रहा है फुल हाई था तब इसने कर दिया। और ये मर गया? लग तो ऐसा ही रहा है। ओके चली गई। अच्छा मूवमेंट था इनका, उनके फोन में फोटो भी होगी उनकी। ये खुद को मार देगी अब। सब खुद को मार देंगे मेरे को लग रहा है अब। एक और एपिसोड और एक और कैरेक्टर की डेथ हुई है और यहाँ पे उसको कैसे मारा है गुड्डू ने, वो तो बहुत गंदी मौत दी है। लाइक उसकी आंखें अंदर नोच दी और फिर अब वो मरा है नहीं, मेरे को लगता नहीं वो मर गया, पर मेरे को लग रहा है कि जैसे उसको दिखा रहे थे ना एंड में तो लग ही रहा था खत्म हो गया।
पर यार ये तो बहुत ही खराब था, बिकॉज इस तरीके से उसको मारा। और यहाँ पे गुड्डू सुन सकता था कि और क्या तेरे को पता है, कुछ जान सकता था, पर बजाय उसके गुड्डू एक्चुअली वो बैल बुद्धि है ही, तो उसने वही किया कि वो बैलों वाला काम किया। एक्चुअल में भस्मासुर है, मतलब वो आएगा तो वो भस्म कर देगा, इतना वो पागल हो चुका है। और इसके पीछे का एक रीजन यही है गोलू, क्योंकि गोलू के बिना वो इतना अकेला हो गया ना। क्योंकि जब तक गोलू थी ना तो वो एक अलग ही अपने बबल में रहता था, अब गोलू चली गई तो अब उसको दूसरी चीजें दिख रही है ना, बाप है और फैमिली नहीं है, और उसने बिल्कुल ऐसे आउटसाइडर फील करवा लिया उनको कि भाई अब तू दूर है हमसे, तू प्रॉब्लम बन चुका है हमारे लिए। और ऊपर से फिर गोलू का बोल दिया ऊपर से कि एक गोलू भी नहीं संभली, फैमिली तो फैमिली, गोलू भी नहीं संभली, गोलू भी मर गई। सही उसके में। बाद तो उसकी आंखें फोड़ दी उसने, और मेरे को पता नहीं अभी वो डेड है कि जिंदा है एक्चुअली। और देखा जाए तो वहां पे अभी गोलू तो जिंदा है ही, पर गोलू वहां पे अभी उसके साथ अभी एक और भाभी भी ट्रैप हो गई है। ये तो खतरनाक हो गया छोटे के लिए। मतलब छोटा एक्चुअली वो होता है ना, एक टाइम आप झूठ बोल रहे हो तो बहुत बढ़िया लगता है, पर एक टाइम ऐसा आता है जब आपको झूठ आप पे भारी होने लग जाता है, वो इसका टाइम आना शुरू हो गया है। क्योंकि अब भाभी को कितना टाइम बंद करेगा, सीधा घर वाले पूछेंगे किधर है क्या है, और भाभी इज लाइक अनकंट्रोलेबल वो अभी। और भाभी को बंद भी गोलू के साथ किया है। गोलू तो मतलब महारानी है इसकी कि माइंड चेंज करने की। हाँ, वो तो ऐसे ऐसे कर देगी, क्या क्या कर सकती है, तो पता नहीं क्या होगा अगले एपिसोड में। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।